नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ एशिया हिंदी और मैं हूं कुलवंत सिंह। मेरे साथ एक बार फिर रविंद्र सिंह जी। और आज हम बात करेंगे ऐसे विषय के ऊपर जिसका संबंध जो है हमारे माइंड से है, मस्तिष्क से है, हमारी सोच से है। बात करेंगे स्ट्रेस की, बात करेंगे तनाव की, बात करेंगे चिंता की, बात करेंगे मानसिक एक ऐसी अवस्था की जिससे बाहर निकल चाहकर भी बंदा जो है बाहर नहीं निकल पाता, और वो एक अवस्था जो है वो अनेकों और बीमारियों को जन्म देती है। कैसे स्ट्रेस आता है? कौन से सिंपल वो तरीके हैं जिससे हम लोग स्ट्रेस यानी कि तनाव मुक्त हो सकते हैं? हम रविंद्र सिंह जी से जानते हैं। रविंद्र जी, आपका न्यूज़ एशिया हिंदी पे बहुत-बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, शुक्रिया। रविंद्र जी, तनाव जो है वो ऐसी अवस्था है जो एक अवस्था कई और बीमारियों को जन्म देती है। सही कह रहा हूँ? जी, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। 16 आने सच्ची बात है। जी। तो तनाव देखिए, जो है वो समझने वाली थोड़ा-सा बात ये है। समझाइए हमें, जी, तनाव हमें थोड़ा समझाइए कि तनाव क्या चीज़ है और कैसे बॉडी में जाता? एक तनाव कौन-कौन से रोग और करता? पहली बात हम समझेंगे स्ट्रेस है क्या चीज़, है ना? स्ट्रेस करता क्या है? स्ट्रेस किन ज कारणों से होता है? तो पहली चीज़, अगर आप किसी को भी पूछे, वो बीमार कब हुआ? वो बताएगा अगर 2012 में मुझे पहली बार पता लगा डायबिटीज़ हुई, तो मैं उससे पूछूँगा उससे पहले लाइफ़ में क्या स्ट्रेस आया था? तो पता हुँ, लगेगा 2010 में शादी हुई, घर में स्ट्रेस रहने लग गया, घर में टेंशन रहने लग गई। मम्मी की और वाइफ की नहीं बनी और बहुत तनाव था। किसी से पूछिए मोटे कब हुए? वो बोलेगा 2010 तक मैं बिल्कुल पतला था, 11 में वज़न बढ़ना शुरू हो गया। क्या हुआ 2010-11 में? मेरी कॉलेज खत्म हो गया था, नौकरी शुरू हो गई। आपको मैंने बताया बहुत लड़कियाँ आती हैं, थायराइड का केस हो जाता है कब? शादी होने के बाद। शादी होने से 1 डेढ़ साल में पता लग जाता है थायराइड हो गया। क्या हुआ? माँ के घर, अपनी माँ का घर था, वहाँ पे सब कुछ एक्सप्रेस कर सकती थी फीलिंग्स, हँसना, बोलना सब कुछ अलाउड था। नए घर में बहुत तनाव है, उसको चुप रहना पड़ता है, उसको ऐसा लगता है वो अपनी फीलिंग्स दबा रही है। स्ट्रेस, तनाव, फिजिकल स्ट्रेस तनाव कैसे है? एक बंदे का लिवर फैटी हो गया। क्या करते थे जी? दारू पीनी शुरू कर दी थी 5 साल पहले, वो फिजिकल स्ट्रेस है। किसी बंदे ने अफ़ीम, है ना, गांजा, कोई ऐसी चीज़ खानी-पीनी शुरू कर दी, वो भी फिजिकल स्ट्रेस है। मेंटल स्ट्रेस कैसे हो सकता है? जॉब शुरू की, तो बॉस बहुत खड़ूस है, छुट्टी नहीं देता, तनख्वाह नहीं बढ़ती, वर्किंग आवर्स इतने खतरनाक हो गए, वो स्ट्रेस है। तो हर एक बार जो मेरी प्रैक्टिस है, मैंने कम से कम 15,000 लोगों की इंटरव्यू कर चुका हूँ मैं, है ना? तो जब भी मैं इंटरव्यू करता हूँ या करता था, तो मुझे ये पता लगता था कि स्ट्रेस के बिना फिजिकल प्रॉब्लम, मेंटल प्रॉब्लम आती ही नहीं। हुँ, तो अब वो स्ट्रेस, अगर वो स्ट्रेस ना हैंडल किया जाए, तो बंदे की प्रॉब्लम नहीं जाएगी क्योंकि रूट कॉज़ वहाँ पे है। तो अब स्ट्रेस फिजिकल लेवल पे क्या करता है? सबसे पहली चीज़, मैंने आपको कई बार बताया हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, ऊपर और नीचे यहाँ पे पीठ में, सिम्पैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। इनमें से एक को मैं सिंपल भाषा में बताते हैं, फ्लाइट और फाइट, और एक है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। फ्लाइट और फाइट का मतलब क्या है? इमेजिन कीजिए एक शेर एक हिरन के पीछे भाग रहा है। इसको बोलेंगे फाइट एंड फ्लाइट। फ्लाइट है भागना, बचना। अगर हिरन नहीं भागेगा तो मर जाएगा। शेर फाइट कर रहा है, अगर वो नहीं भागेगा तो भूखा मर जाएगा। तो दोनों ऐसी कंडीशन में इसको बोलते हैं स्ट्रेसफुल कंडीशन, उसको फाइट और फ्लाइट बोलते हैं। दूसरी कंडीशन है रेस्ट एंड डाइजेस्ट। अब क्या हुआ? या तो हिरन बच गया, वो आके कहीं जाके बैठ जाएगा ठंडी जगह पे, अपना सांस लेगा। अगर शेर ने उसे खा लिया, शेर आराम से जाके सुस्ताएगा। वो सेकंड स्टेज है, जिसको बोलते हैं रेस्ट एंड डाइजेस्ट। ये हमारी बॉडी में दोनों कंडीशंस, दिन में दोनों चीजें कई बार ऑन होती हैं। पूरा दिन हमारी बॉडी को फ्लाइट और फाइट चाहिए होता है। रात होते ही इसका सूरज से भी लेना देना है, आपको रेस्ट एंड डाइजेस्ट। जो सेक्सुअल एक्टिविटी, जितना रेस्ट है, जितनी बॉडी की दोबारा रीबिल्डिंग है, वो रात के साथ कनेक्टेड है। तभी मैं लोगों को बोलता हूँ कि सोने का टाइम जल्दी होना चाहिए, लेट नहीं। तो रेस्ट एंड डाइजेस्ट है ना, पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक हमें ऑन करता है, पैरासिम्पैथेटिक हमें वो करता है। अब ये 2 सिस्टम हमारी बॉडी में इतने ज़रूरी हैं, दोनों, एक नहीं। अगर आपको अब सिंपैथेटिक नहीं है, आप जागोगे नहीं, फिर आपको चाय, कॉफ़ी, अफ़ीम, भुक्की, गांजा, पता नहीं किस-किस की ज़रूरत पड़ती है लोगों को, जो जिनको स्टिमुलेंट्स बोलते हैं असल में। स्टिमुलेंट है, स्टिमुलेंट आपको जागरूक करवाता है। अगर आप में ये नहीं है, आपका पैरासिम्पैथेटिक जो है, फाइट और फ्लाइट खराब है, आपको हमेशा सुस्ती, थकावट, लो एनर्जी, इसको एड्रिनल फटीग बोलते हैं क्योंकि ये एड्रिनल ग्लैंड्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा ग्लैंड है जो पैरासिम्पैथेटिक, वो आपको क्या रिस्पॉन्सिबल है? स्लीप, रेस्ट, डाइजेस्ट, सेक्सुअल एक्टिविटी।
सारी सारी बॉडी की रिपेयर, वो ऑन होता है शांति, है ना? अब इमेजिन कीजिए किसी का दोनों में से एक भी खराब हो गया, काम खराब। तो आपको मैं बताता हूँ कैसे होता है। आजकल 90% लोगों का ये सिस्टम 360 नहीं 180 डिग्री घूम गया। सुबह उठेंगे, अरे यार लेटने को मिल जाए, मजा आ जाए। रात को बेड में लेट के ख्याली पुलाव, जिसको बोलते हैं ना कि हवाई किले, क्या क्या आइडियाज नहीं आते इनको कि कल तो मैंने मिसाइल बना के ना मून तोड़ देना है। आई डोंट नो क्या क्या इनके दिमाग में आइडिया थे। सुबह उठेंगे, चाय या कॉफी के बिना इनको, अरे यार ये क्या, दिल नींद नहीं अच्छी आई। क्यों? दोनों सिस्टम रिवर्स हो गए। फिर इनको, जिनका ये सिस्टम खराब हो जाता है रात को क्योंकि नींद नहीं आती, इन्हें एंटी डिप्रेसेंट्स, स्लीपिंग पिल्स, सैडेटिव्स, डॉक्टर वो चीजें रिकमेंड करता है। या फिर कुछ लोग दारू इसी कारण से पीते हैं कि यार नींद तो आ जाए। उनके ये सिस्टम खराब हो गए। ये सिस्टम क्यों खराब हुए, मैं एक क्यों इतनी स्टोरी बता रहा हूँ, ये सिस्टम खराब क्यों है। हमारी बॉडी में ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनीज के ऊपर, जो पेट के पीछे बीच में दोनों है ना, पूरे सेंटर में होता है, किडनी के ऊपर ऐसे लगे हुए हैं पतंग जैसे। ये ग्लैंड्स एक हार्मोन बनाते हैं कोर्टिसोल। वो कोर्टिसोल हार्मोन कब बनता है? स्ट्रेस से बचने के लिए। अब एग्जांपल देता हूँ। आप ना, जैसे वो बैलरीना नहीं घूमती, छोटे होते हम घूमते थे, चक्कर आते थे। आप 3-4 बार गेड़ा दीजिए और देखिए आपकी दुनिया कैसे घूमती है। जब आप घूमे, आपकी बॉडी में एक ऑर्गन ने काम शुरू किया। वो कौन है? फाइट और फ्लाइट। स्ट्रेसफुल इवेंट बॉडी के लिए, ग्रेविटी से अजीब हो रहा है। जब आपने बंद किया, साथ के साथ पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड, जो कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट, वो चीजों को नॉर्मल लाने का रिस्पॉन्सिबल है, वो साथ के साथ कोशिश करता है वापस आने की। अगर आपकी दुनिया 3-4 सेकंड फिर भी घूमती रह गई, आपका पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड अच्छी कंडीशन में नहीं है। दूसरा टेस्ट, सीढ़ियां चढ़िए, जैसे 13 सीढ़ियां 3 बार चढ़नी है, तो 13 13 13, है ना, 39 हो गई। आपकी सांस कितनी फूल गई और आपका कितना बुरा हाल है, और आपको रिकवर करने में कितनी देर लगी, ये आपको बताएगा कि आपका पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड अच्छी कंडीशन में नहीं है। बेड में लेटे, नींद ही नहीं आई आधा पौना घंटा, पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड अच्छी कंडीशन में नहीं है। सेक्सुअल नहीं, प्रॉब्लम्स आने लग गई। मैं यहाँ पे जी, रोकूंगा। आपने जी, बोला 3 बार आपने सीढ़ियाँ चढ़नी है, 13 13 13, 39 जी। सीढ़ियाँ। हुँ, तो आपको पता चलेगा कि आपका जो है वो अ, किस लेवल के स्ट्रेसफुल। ऊपर आप स्ट्रेस। जी। तो कैसे पता चलेगा? अगर भी ये कम है, इससे ज़्यादा है, उससे ज़्यादा है, कितनी पहली देर में चीज़ तो, आपकी साँस जो है वो फूली हुई साँस आपकी वापस आती है, वो कैसे पता चलेगा? अगर तो आप चढ़ ही ना पाए कि 39 से पहले ही ब्रेक लेनी पड़ गई, फिर तो काम बहुत खराब है। अगर 39 चढ़ने के बाद आपकी टाँगें हैवी हो गई बहुत और साँस फूल गई और उसको रिटर्निंग में 2 मिनट का टाइम लग गया, बहुत बुरी हालत है। अगर आप चढ़े और विदिन लेस देन 30 सेकंड्स और उससे भी लेस, आपको कोई फ़र्क नहीं फ़ील हुआ, एड्रिनल्स आर इन वेरी गुड कंडीशन। और टेस्ट है, सुबह उठे चाय से बिना बात ही नहीं बनती, सिर ही नहीं खुलता, एड्रिनल्स का बहुत बुरा हाल है। और किसी ने कोई बात बोली, जिसे हम बोलते हैं लगा के बात बोल दी, आपके दिमाग में 1, 2 या 3 दिन वो बात चलती ही रह गई, हुँ, निकल ही नहीं पा रही, बहुत बुरा हाल है। तो ये कुछ टेस्ट्स हैं। आपको मैंने एक और टेस्ट बताया था, आपने अपने ग्लैंड्स को देखना है, शीशे के आगे, बिल्कुल शीशे के नज़दीक आँख रखनी है, इधर से मारनी है लाइट, लेज़र नहीं, लाइट, जैसे टॉर्च लाइट। आपकी आँख की पुतली जब लाइट पड़ती है, वो कॉन्ट्रैक्ट करती है। देखो स्ट्रेसफुल इवेंट है, हुँ, इसको बोलेंगे सिम्पैथेटिक ग्लैंड। मगर अगर वो अच्छी कंडीशन में नहीं है, पुतली क्या करेगी? बड़ा सिंपल टेस्ट है। अगर आपकी आँख ऐसे करती रह गई, इसका मतलब स्ट्रेस, फाइट और फ्लाइट दोनों ठीक नहीं है। दोनों चीज़ों में दिक्कत है। तो आपकी आँख कैसे होना चाहिए? आपने लाइट डाली, ये ऐसे जाए और ऐसे ही रह जाए। आपने बहुत ध्यान से देखनी है, अपनी आँख को देखना है और लाइट डालनी है। अगर वो पुतली ऐसे कर रही है, दैट मीन्स एड्रिनल ग्लैंड्स अच्छी कंडीशन में नहीं है। अब एड्रिनल ग्लैंड्स के ऊपर मैं बता रहा था, ये हमारी किडनी के ऊपर लगे हुए ग्लैंड्स हैं। ये एक हार्मोन बनाते हैं, जिसका नाम है कोर्टिसोल। कोर्टिसोल का मकसद है आपको स्ट्रेस से वापस लेके जाना। कोई भी स्ट्रेस, अब जैसे इन्फ्लेमेशन है, अरे हर एक की होती है, मगर कोर्टिसोल काम करता है, वो ठीक कर लेता है। अब जिन लोगों को, सिंपल सी बात एक और दे, जिन लोगों को डॉक्टर स्टीरॉइड्स रिकमेंड करता है, उनका कोर्टिसोल माइनस में है, वर्किंग में। कोर्टिसोल बन रहा है मगर वो काम नहीं करता, जिसको हम बोलते हैं एड्रिनल फटीग। एड्रिनल फटीग ऐसी चीज है कि एड्रिनल्स इतना काम कर चुके हैं, वो थक गए हैं, वो अपना हार्मोन बना के इफेक्टिवली काम नहीं कर पा रहे हैं। तो एड्रिनल फटीग के ऊपर एक स्पेशल सब्जेक्ट है, जिसके बारे में मैंने बहुत बार बात की है, मगर वो पंजाबी चैनल पे की है।
हमने क्या करना है, हमने अपनी बॉडी को स्ट्रेस से वापस ज़ीरो पे लाना बहुत फास्ट करना है। सारी प्रॉब्लम यहाँ पे है। हर एक बंदे को स्ट्रेस आता है, हर एक बंदे को बीमारी होती है। वो नॉर्मल कितनी जल्दी आ जाता है, कितनी जल्दी वो रिकवर कर लेता है, सारी गेम वहाँ पे है। अब इसमें कई चीज़ें हेल्प करती हैं। इसमें खराब क्या करता है? पहली चीज़, इन कोर्टिसोल को खराब कौन करता है? सबसे पहले नेगेटिव लोग, नेगेटिव न्यूज़, नेगेटिव एनवायरनमेंट। अब ये नेगेटिव एनवायरनमेंट भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है। अब आप ऐसे मोहल्ले में रहते हो जहाँ पे हर रोज़ गोलियाँ ही चल रही हैं। इमेजिन कीजिए, आप अच्छे भले सो रहे हो और बाहर पे पुलिस का सायरन ठा ठा ठा, कैसा एनवायरनमेंट है। आपके कोई चक्कर नहीं है मगर आपको आप एकदम से बोलोगे भाई बच्चा मार भेज सकता हूँ मैं खुद आज ऑफिस भी पहुंच जाऊंगा जिंदा। देखो ये भी स्ट्रेस है। दूसरा स्ट्रेस है, लेट्स से अब घर में स्ट्रेस है, घर वाला है बड़ा चिल्ड आउट, मगर वाइफ जब भी आती है सास के बारे में चिड़ 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 चिड़, जब मम्मी मिली उसने घर वाली के बारे में चिड़ चिड़। इसने बेचारे ने कुछ भी नहीं किया मगर तनाव है, 110% है। वो कहता है रात को यार घर तब बढ़ू जब सारे सो रहे हो हुँ, है ना, ये भी स्ट्रेस है। तीसरा स्ट्रेस, इमेजिन कीजिए आपका एक्सीडेंट हो गया, आपकी बाजू टूट गई, ये फिजिकल स्ट्रेस है। वैसे एक्सीडेंट होने से पहले भी स्ट्रेस होता है, गारंटेड है, मगर ये भी एक स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस बहुत तरीके से आ सकता है। आजकल तो बड़ा गंदा स्ट्रेस है, खाना इनऑर्गेनिक और इतना पेस्टिसाइड भरा है, वो बॉडी के लिए इतना स्ट्रेसफुल है कि बता ही नहीं सकते। पेस्टिसाइड वाला खाना जब आपके फ्लोरा पेट में जाता है, जिसको नीचे आंतड़ियाँ बोलते हैं सॉरी, वो सारा फ्लोरा मार देता है। उससे ज़्यादा स्ट्रेस तो कुछ हो ही नहीं सकता, सारा फ्रेंडली बैक्टीरिया। तो मैं लोगों को बताता हूँ एंटीबायोटिक हमारा सबसे गंदा स्ट्रेस है, वो सारा ही बैक्टीरिया मार देता है। तो अगर आपको गारंटी नहीं है कि आपका जो आपको वायरस हुआ है, कि कई बार ना क्या होता है, कई बार वायरल इन्फेक्शन होती है। वायरल इन्फेक्शन में एंटीबैक्टीरियल क्या कर सकता है? एंटीबायोटिक। वो तो बैक्टीरिया की इन्फेक्शन है ही नहीं, वो तो वायरल इन्फेक्शन है। तो कई बार डॉक्टर आँखें बंद करके बंदे को देता है। मैं हमेशा डॉक्टर को पूछूँगा जब मुझे एंटीबायोटिक देगा, डॉक्टर साहब क्या आप 100% श्योर हैं कि मुझे बैक्टीरियल इन्फेक्शन है? हुँ, अगर वो बोलेगा नहीं, तो मैं एंटीबैक्टीरियल नहीं लूँगा, क्योंकि वो एंटीबायोटिक है, वो एंटीवायरल नहीं है, वो एंटी इन्फेक्शन नहीं है, वो एंटी पैथोजन नहीं है। चलिए सब्जेक्ट से ऑफ नहीं होता। तो स्ट्रेस ऐसी चीज़ है हमारी बॉडी में, इतनी दिक्कत क्रिएट कर सकता है, हज़ारों करोड़ों प्रॉब्लम सिर्फ शुरू स्ट्रेस से होती है। तो मैं अंदर की बातें जानता हूँ। पहली चीज़, जो एड्रिनल ग्लैंड्स है जो स्ट्रेस को नॉर्मल करते हैं, उसको सबसे ज़्यादा चीज़ क्या चाहिए? आप हैरान हो जाएँगे। हमारी बॉडी का 98 90 वेट नहीं 60 से प्लस परसेंट विटामिन सी, मेरे हिसाब से, आई कुड बी रॉन्ग, विटामिन सी एड्रिनल्स में स्टोर होता है। आपने कभी भी देखा है जब भी कोई बीमार होता है तो अच्छा सियाना डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट उसे विटामिन सी देता है। क्यों? क्योंकि विटामिन सी उस वक्त हैवी डोज चाहिए। दो जगह को सबसे ज्यादा विटामिन सी चाहिए, दोनों इम्यून सिस्टम्स के दोस्त हैं, हुँ, एड्रिनल ग्लैंड और लिवर। दोनों विटामिन सी भरपूर मात्रा में चाहते हैं। क्यों? क्योंकि इन दोनों का काम है इम्यून सिस्टम। तो आपके अगर स्ट्रेस रहा है आपकी लाइफ में, आपकी बॉडी में विटामिन सी नेचुरली लो हो जाता है। आप देखिएगा जो भी स्ट्रेसफुल केस होते हैं उनको जुकाम, बुखार, सर्दी, गला खराब बड़ी जल्दी हो जाता है। उनको कोई बीमारी लगती है, उनको जल्दी जाती भी नहीं, क्योंकि उनकी बॉडी में विटामिन सी की डेफिशिएंसी है। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताया था, जब मैंने वीडियो निकाली थी, बड़े लोगों ने पसंद की। विद एनालॉइड्स, अश्वगंधा में एक चीज़ होती है विद एनालॉइड्स। वो एक ऐसी चीज है जिसको प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड बोला जाता है। देखिए, हुँ, स्टीरॉयड के हर एक स्टीरॉयड के साइड इफेक्ट्स हैं लाखों करोड़ों। ये एक ऐसी चीज है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, अनलेस आप 40 गोलियां खा गए और कुछ बेवकूफी कर दी। ये एनालॉइड विद एनालॉइड्स क्या करते हैं, ये प्लांट बेस्ड स्टीरॉयड है। स्टीरॉयड्स का क्या काम होता है, जो नेचुरल है वही, एड्रिनल ग्लैंड्स को चिल करना। जो भी चीज आपके एड्रिनल ग्लैंड्स को ठंडा चिल करेगी, वो आपकी स्ट्रेस के लिए अमृत है। तभी हमारी सबसे ज्यादा सेल होती है आइटम, हमारे पास ये पूरी नहीं रहती, क्योंकि अश्वगंधा हमारी बॉडी को बैलेंस देता है। बैलेंस का मतलब है फाइट और फ्लाइट, रेस्ट एंड डाइजेस्ट को बैलेंस में लाता है। लोगों को या इधर होता है या इधर। ये है अडेप्टोजन। अडेप्टोजन का मतलब वापस जीरो पे लाना। अब अगली चीज, अगर आपको इसके कारण बहुत दिक्कत है, मैंने बहुत प्रमोट किया है, लोगों को पता ही नहीं था, बिच्छू बूटी की जड़। ये खानी बड़ी मुश्किल थी, हमने बड़ी मुश्किल से इसको ग्राइंड करवा के गोली फॉर्म में बनाया। ये भी एड्रिनल ग्लैंड्स को, या आप बोलिए इन्फ्लेमेशन को, जो बिना बात से दर्द होता रहता है, जो बिना बात से बॉडी में इन्फ्लेमेशन रहती है। देखिए इसके ऊपर लिखा है किडनी डिटॉक्स करती है,
एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इन्फ्लेमेशन को काटती है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स को हेल्प करती है क्योंकि इन्फेक्शन उसको हमारे एड्रिनल्स को बूस्ट करती है, प्रोस्टेट प्रोस्टेट जिनको गदूदे बोलते हैं पंजाबी में, और यूरिनरी ट्रैक्ट हेल्थ को इंप्रूव करता है। तो मैं कोशिश करूंगा, हाँ, नेचुरली यूटीआई जिसको बोलते हैं, नेचुरल चीजें, आयुर्वेदिक हर्ब्स, उनसे हेल्प की जाए। अब आपको आया स्ट्रेस, सबसे पहले क्या होगा, आपका इम्यून सिस्टम बंद। अब इम्यून सिस्टम बंद हो गया, आप सीधा अटैक के लिए, ये तो वाल होगी कि किले की दीवार ही गिर गई, कोई भी अंदर आके अटैक कर देगा। जो इम्यून सिस्टम है हमारे किले की दीवार है, उसके ऊपर पिस्तौल लेके, तोपे लेके लोग बैठे हैं। जब वो दीवार ही गिर गई, कोई भी अंदर आ सकता है, तो कोई भी चीज आपको इन्फेक्शन कर सकती है, कोई भी माइक्रोब आपको इन्फेक्ट कर सकता है। तो सबसे पहले हमने उसको फोर्टिफाई रखना है। तभी मैं लोगों को आम, एक हेल्दी बंदे को मैं दिन में 2 से 4 खाने को बोल देता हूँ ये आम। अगर इन्फेक्शन है, प्रॉब्लम है, तो ज्यादा भी ले लेता हूँ। जैसे मुझे पीछे जुकाम था, मैंने 9 से 12 तक खाई हुई है, एक ही बार में नहीं, तरीका होता है। 2 घंटे, 1.5 घंटे बाद 2 घंटे, 1 घंटे बाद 2, क्योंकि बॉडी को सी की जरूरत पड़ती है। नींबू विटामिन सी का बहुत अच्छा सोर्स है, नींबू का रस या पूरा नींबू, उसके ऊपर मैंने वीडियो निकाली थी। आंवला, इसमें आंवला से ही तो बनी है ये। आंवला विटामिन सी का बेस्ट सोर्स है। अगर एक नॉर्मल बंदा 2 से 3 आंवला डेली खा ले, जिसको दिक्कत है वो 4 भी खा सकता है, तो बहुत अच्छा है। मगर मुरब्बा नहीं, मीठा नहीं, कच्चा हो या अचार बना ले उसको, है ना, खमीर ले, तो बहुत अच्छा है। तो अब क्या हुआ, लेट्स से स्ट्रेस आ गया कुलवंत जी, हमारी बॉडी ने उससे पकड़ कोशिश की लड़ने की, मगर एड्रिनल ग्लैंड्स अच्छी कंडीशन में नहीं थे, तो उसको वापस नहीं कर पाए, वो स्ट्रेस से जीरो पे नहीं ला पाए। अब बॉडी स्ट्रेस में रह गई, उससे क्या क्या होता है, नींद चली जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, मोटापा आना शुरू हो जाता है, कोर्टिसोल का काम है फैट को स्टोर करना। तीसरी चीज, इन लोगों को उल्टी सीधी स्ट्रेस ईटिंग की आदत पड़ जाती है, क्योंकि इनका स्ट्रेस कैसे जाता है, खा के, कहते खाया अच्छा लगा, घंटे 1.5 घंटे बाद फिर बुरा लगने लग गया। तो कुछ सिम्टम्स है ना, इनको नींद नहीं अच्छी आती, इनको बात दिमाग से नहीं निकलती, इनके आईब्रोज हैवी होते हैं। मैं स्ट्रेस केस था, मुझे पता है, ये भी एक साइन है। इनके डबल चिन आ जाती है स्ट्रेस केसेस के, यूजुअली। कई स्ट्रेस केसेस बहुत पतले भी हो जाते हैं, वो अलग केस है, उनका लिवर खराब हो जाता है। तो स्ट्रेस केसेस में हम यूजुअली कोशिश करते हैं फास्टिंग को बढ़ावा देने की। फास्टिंग एक ऐसा तरीका है जो बॉडी को दोबारा शट डाउन करती है। पैरासिम्पैथेटिक ग्लैंड को ऑन करने का मतलब, उसको कहते हैं कि हाँ भाई तू ऑन हो, इसका मतलब बॉडी को शट डाउन कर दे। क्योंकि जब हम नहीं खाते, हमारी बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट में चली जाती है। यही सबसे बड़ी गलती है आज के टाइम पे, कि सुबह 6-7 बजे से लेकर रात को 10-11 बजे तक लोग खा रहे हैं। अरे भाई, उसको डाइजेस्ट कब करने को मिलेगा, वो तो कुछ और ही प्रोसेस में लगी है। जब आप नहीं खाते, बॉडी उसके 4-5-6 घंटे बाद रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रॉपर। तभी एक टाइम था, रूल था, कि सूरज ढलने के बाद खाना नहीं खाना, और उसके बाद जल्दी से जल्दी सो जाना है, क्योंकि बॉडी रेस्ट एंड डाइजेस्ट प्रॉपर कर ले। देखिए, एक फोन है, अगर इसको मैं चार्ज नहीं करूंगा तो अगले दिन ये मुझे प्रॉब्लम देगा ही देगा। सेम आपकी बॉडी है, दिन में हम इसे यूज करते हैं, रात को ये रिचार्ज होती है। खाना रिचार्जिंग नहीं है, रिचार्जिंग तो बहुत आखिरी में एक स्टेज होती है हमारे आंतरों में, जो एक चीज है माइक्रोकॉन्ड्रिया। वो खाली पेट, जब पेट बिल्कुल खाली होता है तब एनर्जी बनाते हैं। तो बड़े लोग मुझे बोलते हैं, रविंदर जी जब आपने फास्टिंग करवाई मेरे में इतनी एनर्जी आ गई, ये क्या है? मैंने कहा पहली बार उस ट्रैक को टाइम मिला, उस लिवर को टाइम मिला कुछ और काम करने का। तो अगर स्ट्रेस है तो मेरा एक प्रोटोकॉल है उसमें। पहले तो फास्टिंग बहुत लंबी। दूसरी चीज, एप्पल साइडर विनेगर या बीटेन हाइड्रोक्लोराइड, क्योंकि स्ट्रेस केसेस में स्टमक का एसिड लो हो जाता है, ये बहुत हेल्प करता है। बीटेन हाइड्रोक्लोराइड चुकंदर से बनती है चीज, का नाम हाइड्रोक्लोराइड सुन के लोग डर जाते हैं। इट्स नॉट एन एसिड, ये सिंपल चुकंदर से बनी चीज है। स्ट्रेस में मैं बहुत ज्यादा अश्वगंधा यूज करता हूँ। जब मुझे स्ट्रेस होता है, मैं 4 से 6 वैसे ही ले लेता हूँ दिन में, 2-2 करके। स्टिंगिंग नेचुरल रूट, एक चाय है हमारी लेमन बाम टी, स्ट्रेस का अमृत है वो। और जैसे मैंने हर बार बोलता हूँ, विटामिन सी, क्योंकि लिवर और एड्रिनल ग्लैंड्स में विटामिन सी स्टोर होता है। स्ट्रेस का अगला प्रोटोकॉल, लंबी सैर दिन में 2 बार, हेडफोन्स लगा के नहीं, किसी से बातें करते हुए नहीं, अकेले, बहुत धीमी सैर। और बाहर देखना है, स्ट्रेस कहाँ है बताइए, वो दिमाग में, पास्ट में है, अंदर है वो बाहर थोड़ी है। जब आप सैर करते हैं, आपने बाहर देखना है, आपने कुदरत से कनेक्ट होना है। एक बड़ी अच्छी सोसाइटी थी, लगता है हंसी वाला काम, मगर बहुत लोगों की मदद की, ट्री हगिंग सोसाइटी। वो क्या करते थे, वो पेड़ों को जप्फी डालते थे नेचर से कनेक्ट करते थे। लोग इतने अच्छे हो जाते थे ना, बोलते थे ये कैसे? आप स्ट्रेस से बाहर निकल के, बाहर
पेड़ कहाँ लगा है? अंदर लगा है, पेड़ तो बाहर लगा है। और जब ग्रुप इकट्ठा करता था, एक अजीब सी उनमें अपलिफ्टिंग आती थी। वो कहते थे, अभी भी है वो सोसाइटी, कि बड़ा मजा आता है। तो ये चीजें हेल्प करती है। स्ट्रेस का एक और बहुत अच्छा सोर्स है हैंडल करने का, ग्रीन टी। ग्रीन टी एंटीऑक्सीडेंट शक्ति है। आप हैरान हो जाएंगे, ग्रीन टी के ऊपर बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं कि एंटी स्ट्रेस है, एंटी कैंसर है इसमें। इसमें कई चीजें ऐसी है, देखिए लिखा है रिच इन फ्लावोनॉइड्स। फ्लावोनॉइड्स क्या होते हैं? जो विटामिन सी कॉम्प्लेक्स है। रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो बॉडी में से, जैसे हम बोलते हैं कि जो जर लग गई बॉडी के अंदर, उसको खींच सकती है। स्ट्रेस रिलीविंग एंड रिफ्रेशिंग इफेक्ट, स्ट्रेस रिलीविंग इफेक्ट है इसका। ये बॉडी को स्ट्रेस से कम कर सकती है। बार बार खाना कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी या कैफीन, जिन लोगों को कैफीन की आदत है ना, चाय कॉफी, वो स्ट्रेस को बढ़ावा देने वाली बात है। हमने तो बॉडी को बंद करना है। ये सारी चीजें बॉडी को ऑन करती हैं, हमने ऑफ करने वाली चीजें सीखनी है। क्योंकि रेस्ट एंड डाइजेस्ट ऑफ है, ये ऑन एंड ऑफ स्विच है। जिसको हम बोलते हैं फ्लाइट और फाइट, वो ऑन है। रेस्ट एंड डाइजेस्ट ऑफ है, तो हमने ऑफ करना है। ऑफ पे फास्टिंग, लंबी सैर, नेगेटिव लोगों से दूर, खाना खाने में कार्बोहाइड्रेट्स, चीनी, कैफीन बिल्कुल नहीं। अच्छी चीजों से जुड़ना है, अच्छी एक्टिविटी में डलना है जहां पे पॉजिटिविटी हो। इसमें मैं बोलता हूँ न्यूज, टीवी, सोशल मीडिया, नेगेटिव चैनल से दूर रहना है। जो लोग हमेशा बुरी बात या लगा के किसी की चुगली करते हैं, उससे दूर रहना है। ये अच्छी बात वैसे ही नहीं है। हमारे गुरबाणी में तो इसके ऊपर तुक है बहुत अच्छी। तो है ना, हमारे हम बिलीव हैं इस चीज में कि निंदा, चुगली, ऐसी चीजों से जितना दूर उतना अच्छा। और कोशिश कीजिए, अश्वगंधा ट्राई करके देखिएगा, विटामिन सी ट्राई करके देखिएगा, बीटन हाइड्रोक्लोराइड या एप्पल साइडर, क्योंकि उस वक्त स्ट्रेस में बॉडी का एसिड लो हो जाता है। और स्टिंगिंग मेटल और लेमन बाम टी, ये मेरा कुछ मैंने बनाया था प्रोटोकॉल, जिसमें बड़ी मदद होती है। अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं तो हमारी पंजाबी चैनल पे इसके ऊपर बहुत अच्छी वीडियोस हैं, आप देख सकते हैं। वो यूजली समझ आ जाती है। तो अगर आप ज्यादा मेरे नंबर 9814843093 पे वो मेरे को जी, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं और मैं उनको वो लिंक भेज दूँ। हाँ, वो वैसे सारे लिंक आपने हमने बना ली थी लिस्ट, वो लिस्ट भेजी जा सकती है। अगर आप इन चीजों में इंटरेस्टेड हैं बाय करने में, तो अंशु जी का नंबर है 85 95 75 40 90। 85 95 75 40 90। अगर आप जानना चाहते हैं आप मोर इन्फॉर्मेशन चाहते हैं हमारी कोचिंग के बारे में, आप 82 167 बयासी 14 870 166 हाँ, 14 166 14 166, हाँ, 82 870 14 166। सिमी जी को कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। अगर आप कोचिंग लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं तंदुरुस्त होना, डायबिटीज है, ब्लड शुगर है जिसको बोलते हैं ना, लिवर कंडीशन है, ये सारी एंड में कनेक्ट होती है। हमने रूट कॉज ढूंढना होता है। तो रूट कॉज सिंपल समझ के हेल्दी होना है, बीमारी से नहीं लड़ना। मैं कभी भी बीमारी ठीक करने का प्रॉमिस नहीं करता, वो तो डॉक्टर नहीं करता। रिवर्स भी नहीं होती यार, सिंपल है। आपने रूट कॉज देखना है, उसको तंदुरुस्त कर दो, बीमारी तो पत्तों की तरह झड़ जाती है। हमने तो जड़ से चीज को उखाड़ना है। तो रूट कॉज है जड़, रूट कॉज समझ के उसको उखाड़ना है। एक और चीज है जो मेरा आजकल फेवरेट सब्जेक्ट है, मैं आजकल लोगों को कोच ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाता हूँ। मैं लोगों को कोच बना के खुश हूँ। अगर आप कोच बनना चाहते हैं, आप मेरे को 9888475000 98 884 75 000 पीछे है, उस पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं व्हाट्सएप पे ही मैसेज लेता हूँ। तो मैं आपको बताऊंगा कोच कैसे बनना है। हमारा प्रयास एक है कि आप अपने घर के खाने से कैसे तंदुरुस्त हो जाए। अगर हमने ये कर लिया, हमारी बैटल हम जीत गए। तो पर्पज ये है कि लोगों को घर के खाने से उनके घर में ठीक करना है। आपको कहीं बुलाना नहीं है हमने, आपको कहीं जाके कुछ नहीं करना। आपके घर, आप अपने घर की चीजों से कैसे तंदुरुस्त हो सकते हैं, ये मेरा प्रयास है। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मुझे लगता है कि आपके द्वारा दी गई जानकारी जो है वो लोगों को पसंद आएगी। हमारा एक डिस्क्लेमर है कि ये प्रोग्राम मेडिकल एडवाइस के लिए नहीं है, ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ जानकारी के लिए है। और अगर जानकारी हासिल करके किसी को कुछ फायदा होता है, तभी हमारे इस प्रोग्राम की कामयाबी मानी जाएगी। इंग्लिश में बोले तो दिस प्रोग्राम इज नॉट मेंट फॉर मेडिकल एडवाइस, दिस इज ओनली फॉर नॉलेज से। और रविंदर जी, लास्ट मेरा क्वेश्चन ये रहेगा कि आपने ये बताया कि स्ट्रेस के क्या क्या जो है वो साइंस होते हैं, लक्षण क्या क्या होते हैं। तो जिनके नाभि के नीचे मास ज्यादा इकट्ठा हो जाता है, वो भी स्ट्रेस की निशानी? नहीं, वो पीसीओडी पीसीओएस केसेस में, जिसको एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन बोलते हैं। स्ट्रेस वाले केसों के पेट पे टायर की तरह वेट आता है, नाभि के नीचे नहीं, उनका पेट, पूरा पेट गोल टायर बन जाता है उनका, यहाँ पे जो वेस्ट जिसको बोलते हैं, वेस्ट के ऊपर।
जो नाभि के नीचे वेट आता है और हिप्स एंड थाइज पे वेट आता है, वो एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन फीमेल्स में, अगर मेल्स में एक्स्ट्रा एस्ट्रोजन होगा, उनके यहाँ पे छाती पे वेट आ जाता है। ये दो अलग अलग केसेस है। मगर हाँ, स्ट्रेस वाले केस के टायर शेप में मिड सेक्शन वेट बोलते हैं, गोल बनता है। जो लिवर वाला केस है उसका गोल सा पॉट बेली, यहाँ पे नहीं होता साइडों पे, उसके सेंटर में थोड़ा सा छाती के नीचे से गोल पेट होता है, जिसको पॉट बेली बोलते हैं। ये 3 अलग अलग डिस्टिंक्शन है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बहुत जानकारी विस्तार के साथ जानकारी। थैंक यू जी, नमस्कार। ये रविंदर सेन जी हैं जिन्होंने हमें बताया कि कैसे हमारी बॉडी के अंदर स्ट्रेस यानी कि तनाव यानी चिंता रोग हमें घेर लेता है, उसके बाद कौन-कौन से रोग हमारे अंदर आते हैं, कैसे उनके लक्षणों की पहचान करनी है और अगर पहचान कर लिए तो फिर उसका इलाज हमने घर बैठे कैसे करना है। और बहुत खूबसूरती के साथ और बड़े देसी और बिल्कुल आसान भाषा में हमें ये सारी चीज़ें समझाई गई। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो भी आपको पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो इसे भी फटाफट से शेयर कर दीजिए, क्योंकि जितना आप इस वीडियो को शेयर करेंगे उतना आप समाज को तनाव मुक्त करने की ओर एक कदम और बढ़ाएँगे। क्योंकि समाज में तनाव खत्म होगा। एक बात कही जाती है कि जिस माहौल में तनाव हो, वो तनाव आपके तरफ भी आता है और जिस माहौल में खुशी हो, वो माहौल आपको भी खुश करता है। इसका हम अंदाज़ा इस बात से लगा सकते हैं कि अगर हम मंदिर, गुरुद्वारे किसी भी जगह पर जाते हैं, जहाँ माहौल शांति का होता है, तो हमें वहाँ लगता है कि कितनी शांति है, हमें भी शांति मिलती है। और जहाँ लड़ाई-झगड़ा हो रहा होता है, आपका उसके साथ कोई भी संबंध नहीं है, तो आपको तनाव होना लाज़मी है। तो ये चीज़ अगर आप ये चाहते हैं कि आप अपने जितने लोगों को आप तनाव मुक्त करेंगे, ये समझिए कि अपनी मदद आप खुद कर रहे हैं। तो अगर वो उनको जिनको तनाव मुक्त होता देखा आपने और उनको देखकर आपको खुशी मिली, तो आपका भी तनाव अगर दूर हुआ, तो हम समझेंगे कि इस वीडियो को बनाने का मकसद भी कामयाब रहा। हमारे चैनल न्यूज़ एशिया पंजाबी, न्यूज़ एशिया हिंदी, आवाज़े पंजाब और फेसबुक पेज न्यूज़ एशिया पंजाबी को लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलिएगा। अगली बार फिर हाज़िर होंगे एक नए मुद्दे, एक नए मेहमान के साथ। तब तक मुझे दो इजाज़त। धन्यवाद।